हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल ही सफलता है। और आज है वर्ल्ड टीचर डे, जो 5 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द ILO यूनेस्को रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ द टीचर्स इन 1966। यह 5 अक्टूबर को विश्व में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। शुरू करते हैं उत्तराखंड एग्जाम अपडेट से। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा 3 अप्रैल 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई, जो राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म करने के संबंध में नियमावली 2023 बनाई गई है। राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रवर्तक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के पदों पर साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के पदों पर साक्षात्कार को खत्म करने के लिए नियमावली बनाई गई है, जिसका नाम है राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखंडन नियमावली 2023। यह नियमावली सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों के समूह ग के समस्त पदों पर लागू होगी। किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अंतर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबंध प्रभावी होंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म होने के लिए नियमावली बन चुकी है। इस नियमावली के साथ संलग्न प्रतिष्ठ क में उल्लिखित समूह ग के पदों को छोड़कर राज्याधीन सेवाओं के समूह ग के तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर साक्षात्कार समाप्त करते हुए लिखित ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव रखी जाएगी। तो यहाँ पे सभी समूह क जो है, यहाँ पे नायब तहसीलदार, उप कार्यपाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक समूह क है। परिशिष्ट में आप देख सकते हैं, ये परिशिष्ट क में सेवाएं हैं। इनमें परिशिष्ट में सम्मिलित पदों को राज्य सरकार समय समय पर घटा बढ़ा सकेगी। इस नियमावली के तहत परिशिष्ट क में उल्लिखित समूह ग के पदों को छोड़कर राज्याधीन सेवाओं समूह ग के पदों पर साक्षात्कार समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साक्षात्कार समाप्त कर दिया जाएगा। और परिशिष्ट क में आप देख सकते हैं, नायब तहसीलदार, उप कार्यपाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खंडसारी निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक ग्रेड 2, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। तो संलग्न क में जो उल्लिखित समूह ग के पद हैं, इनको छोड़कर समूह ग के तकनीकी और गैर तकनीकी पद पर साक्षात्कार समाप्त किया। ये तो उत्तराखंड एग्जाम की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण देने से संबंधित सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस संबंध में सरकार को आदेश नहीं दिया जा सकता। इस दौरान महाधिवक्ता SN बाबुलकर का कहना है कि राज्य विधानमंडल ने राज्य लोक सेवा आयोग महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2022 लागू कर दिया है, इसलिए ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं। शुरुआत में इस कोर्ट की समन्वय पीठ ने इन याचिकाओं पर अंतरिम आदेश दिए जाने थे, जिन पर शीर्ष कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि उपरोक्त कानून पारित होने के बाद एक SLP शीर्ष कोर्ट में लंबित थी, जिसमें 7 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आलिया वर्सेस केस की सुनवाई होगी 7 नवंबर को, जिसमें महिला आरक्षण को चैलेंज किया गया है। उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनाया फैसला और कहा कि साफ कर चुके हैं, इस संबंध में सरकार को नहीं दे सकते आदेश। तो यहाँ पे महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 2022 की खारिज हो चुकी हैं और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो वो रास्ता साफ हो गया। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के आगामी एग्जाम हेतु। पहला है, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों के संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगामी एग्जाम के लिए। 3 से 9 अक्टूबर तक ये आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और आपको यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जनवरी 2018 में शुरू हुआ था और आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम
7 जनवरी 2023 और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 112 जिलों में चलाया गया था भारत के सब में, ये 2018 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन विधेयक कौन सा संविधान संशोधन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये भारतीय संविधान का 106वां संविधान संशोधन है नारी शक्ति वंदन विधेयक। ये 28 सितंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी देके एक्ट के रूप में ये अधिनियम आया है, 2023 नारी शक्ति वंदन विधेयक, और 128वां बिल था ये, और 106वां संविधान संशोधन ये पास किया गया। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये रुई किस्यांग झांग को 2023 का रामानुज पुरस्कार, शस्त्र रामानुज पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली थाडी युंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो यहाँ पे जो थाडी युंग फेस्टिवल मनाया गया ये म्यांमार में मनाया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टू इंक्लूड डेटा ऑन द कास्ट वाज कंडक्टेड? भारत में जो पहली जनगणना जिसमें कास्ट को इंक्लूड किया गया था, कास्ट डाटा को इंक्लूड किया गया था, तो ये 1881 में हुई थी। लास्ट सेंसस व्हेन कास्ट बेस्ड डाटा वाज कलेक्टेड? लास्ट जनगणना कब हुई थी जो जातिगत बेस्ड थी, जातिगत जनगणना आधारित थी? ये 1931 में हुई थी। 1941 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है? ऑप्शन है 1520, 1726, 1850, 1900। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं आप उत्तराखंड करंट अफेयर से। द्रौपदी का डांडा 2 हिमस्खलन हादसे में अब भी 2 लापता, निम ने किया एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। निम के एडवांस माउंटेनिंग कोर्स से प्रशिक्षित दल के साथ द्रौपदी का डांडा 2 हिमस्खलन हादसे को बुधवार को 1 साल पूरा हो गया है। 4 अक्टूबर 2022 को निम के इतिहास में यह तारीख है जिसमें निम प्रबंधन को कभी न भूलने का वाला गम है। हादसे में निम के 34 प्रशिक्षुओं का दल द्रौपदी का डांडा 2 चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें कुल 27 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 अब भी लापता है। इसमें उत्तराखंड से नौसेना में नाविक विनय पंवार और हिमाचल निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वशिष्ठ शामिल हैं। हालांकि उस दौरान निम के साथ एसडीआरएफ की टीम ने दोनों लापता लोगों की खोजबीन के लिए -25 डिग्री टेम्परेचर में भी अभियान चलाया था। और अगली अपडेट है, 6 वर्ल्ड कांग्रेस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक ये देहरादून में चलेगा। 28 से 1 नवंबर 2023 तक देहरादून में होगा 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन। पद्म विभूषित अमिताभ बच्चन सम्मेलन के होंगे ब्रांड एम्बेसडर। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया और देश भर के विशेषज्ञों के बीच होगा मंथन। उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों की आपदा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किए जा रहे चिंतन और प्रयासों को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन वर्ल्ड कांग्रेस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट 28 से 1 दिसंबर 2023 देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMICS हैदराबाद तथा उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था यूकॉस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। तो जो 6th कांग्रेस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट 28 से 1 दिसंबर 2023 देहरादून में होगा, ये उत्तराखंड राज्य प्रबंधन प्राधिकरण और यूकॉस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। अगली अपडेट है, कीर्तिनगर के प्रदीप ने रुद्रगेरा की चोटी पर फहराया तिरंगा। 19,000 फीट पर पहुंचने वाले फतड़ू गांव के प्रदीप भंडारी एसएसबी ग्वालदम में है सेवारत। ब्लॉक कीर्तिनगर के फतड़ू गांव निवासी एसएसबी ग्वालदम में सेवारत मुख्य आरक्षी प्रदीप भंडारी ने 8 सदस्यीय दल के साथ उत्तरकाशी जिले में मध्य हिमालय की रुद्रगेरा चोटी पर तिरंगा फहराया। एसएसबी के केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम से 8 सदस्यीय एक दल बीते 5 सितंबर को उत्तरकाशी में मध्य हिमालय की रुद्रगेरा चोटी पर फतह करने के लिए रवाना हुआ था। दल ने कीर्तिनगर ब्लॉक के फतड़ू गांव निवासी और एसएसबी ग्वालदम में सेवारत मुख्य आरक्षी प्रदीप भंडारी शामिल थी। तो इन्होंने यहाँ पे 19,000 फीट पर पहुँचने वाले प्रदीप भंडारी ने रुद्रगेरा चोटी पर फहराया तिरंगा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजी जाएंगी वहीदा रहमान। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान का नाम सुर्खियों में जिसका कारण है कि एक्ट्रेस दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया। वर्ष 2021 का इन्हें दिया जाएगा। भारतीय सिनेमा की समृद्धि और विकास में अप्रतिम योगदान के लिए इनको दिया गया। यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया जाने वाला 53वां दादा साहब
हाल के पुरस्कार होगा। एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने फिल्म प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, गाइड जैसी फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान ने 1971 में आई फिल्म के लिए रेशमा और शेरा में बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता था। क्यों दिया जाता है दादा साहेब पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के 1870 से 1944, जिन्हें हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी और भारत की पहली मूक फीचर फिल्म भी थी, जहां से भारत में सिनेमा का इतिहास शुरू हुआ। शताब्दी वर्ष 1970 में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत और सम्मानित करने का फैसला लिया जिन्होंने भारतीय सिनेमा की समृद्धि और विकास में अप्रतिम योगदान दिया। देविका रानी को मिला पहला दादा साहेब पुरस्कार 1969 में। अब तक 52 कलाकारों और फिल्मकारों को दादा साहेब पुरस्कार से अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट अपडेट है, नैनो टेक्नोलॉजी में आई जबरदस्त क्रांति, क्वांटम डॉट्स ने बदल दी कंप्यूटर, चिकित्सा और अंतरिक्ष में विकास की गति। रसायन का नोबेल जीतने वाले 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों मोंजी जी वावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एक्imoव की खोज इतनी अहम है कि इसने कंप्यूटर, टीवी, चिकित्सा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बदल दी। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल चयन समिति के अध्यक्ष जोहान एक्विस्ट ने कहा, क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षण और असामान्य गुण हैं। अहम बात यह है कि उनके आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग होते हैं। रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाला हर व्यक्ति यह सीखता है कि किसी तत्व के गुण इस बात से नियंत्रित होते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हालांकि जब पदार्थ नैनो आयामों में सिकुड़ता है तो क्वांटम घटनाएं होती हैं जो पदार्थ के आकार से नियंत्रित होती हैं। रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल विजेताओं ने इतने छोटे कण बनाने में सफलता हासिल की। उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं। इन कणों को क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत अहम है। तो आप देख सकते हैं एलेक्सी एक्imoव, लुई ब्रूस और मोंगी जी वावेंडी को नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो डायमेंशन के सिद्धांत के लिए रसायन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 1980 के दशक में एलेक्सी एक्imoव के एक रंगीन कांच में आकार पर निर्भर क्वांटम प्रभाव पैदा किया। इसी दशक में लुई ब्रूस ने तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में क्वांटम प्रभाव साबित किए। दोनों जानकारियों के आधार पर 1993 में मोंगी वावेंडी ने क्वांटम डॉट्स का रासायनिक उत्पादन किया। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटम डॉट्स का यूज़ क्या है। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर, मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविज़न स्क्रीन रोशनी के लिए किया जाता है। QLED क्वाड लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं टेक्निक का यूज़ होता है और क्वांटम डॉट की लाइट इतनी तेज़ होती है जब इसे ट्यूमर पर डाला जाएगा तो सर्जन को उसके टिश्यू देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। प्रत्येक क्षेत्र के नोबेल के तहत विजेताओं को एक गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट के साथ 1 करोड़ क्रोनर $9 लाख की प्राइज़ मनी दी जाती है। विनर्स का सम्मान 10 दिसंबर को किया जाता है। 1896 में 10 दिसंबर की तारीख अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और 1901 से 2021 तक 609 बार अवार्ड दिए गए। तो यहाँ पे क्वांटम डॉट्स में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मोंगी जी वावेंडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमरिट्स लुइस ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक में काम करने वाले एलेक्सी एक्imoव को केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई। और लास्ट अपडेट है सामान्य ज्ञान के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले इस ऐतिहासिक एक्ट को पास किया गया था। रॉलेट एक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर 1929 का ऐतिहासिक लाहौर सत्र आयोजित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। बौद्ध धर्म की पुस्तक किस लिपि में लिखी गई? पाली लिपि में ये लिखी गई है। और जैन धर्म की पुस्तकें किस प्राकृत भाषा में लिखी गई? प्राकृत लिपि में लिखी गई। बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं ये पाली लिपि में और जैन धर्म की प्राकृत लिपि में लिखी गई। शिल्पादिकरम और मणि में काली 2 साहित्यिक कृतियाँ जिसने दक्षिण भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीति के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है मूल रूप से किस साहित्य का हिस्सा माना जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संगम साहित्य इसका सही आंसर है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी के आरंभ में किसके शासनकाल में भारत आया? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वैनसांग ने भारत भ्रमण के समय आधुनिक बिहार के नालंदा मठ में किस बौद्ध भिक्षु से ज्ञान प्राप्त किया? तो शीलभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु वैनसांग ने भारत भ्रमण के समय आधुनिक बिहार नालंदा मठ में बौद्ध भिक्षु शीलभद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। वतिष्ठा किस नदी का मूल वैदिक नाम है? झेलम नदी का पुराना नाम वतिष्ठा है। हड़प्पा सभ्यता का कोट डिजी स्थल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान है। लिखने की क्यूनिफॉर्म्स लिपि, जिसे कीलाक्षर भी कहते हैं, किस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता के रूप में शुमार किया गया है? मेसोपोटामिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी 1981 पाकिस्तान रावी नदी के तट पर किया गया। सिंधु नदी पर अवस्थित मोहनजोदाड़ो सभ्यता किसके द्वारा खोजी हुई मानी जाती है? आर.डी. बनर्जी 1922 में मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज की है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में 1964 में जगतपति जोशी द्वारा इनकी खोज की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कब्र में मानव के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? रोपड़ पंजाब में ये कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और स्त्री के कंकाल और डॉकयार्ड पूतगाह कहाँ पाए गए? लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विश्व का सर्वप्रथम जोते हुए खेत और ऊँट की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? काली बग्गा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से ये प्राप्त हुई है। मानव के द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले धातु का नाम क्या है? तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिट्टी के बड़े घर के साथ चूल्हे इनाम गांव पाए गए हैं। यह इनाम गांव आधुनिक भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र पुणे जिले में ये इनाम गांव हैं। मिट्टी के बड़े घर के साथ चूल्हे, इनका इनाम गांव पाए गए हैं। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पंपास घास का मैदान किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, खेल और साहित्य, सिनेमा से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम प्रत्येक दिन ये न्यूज़पेपर से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इनको चुना गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में गीत के रचनाकार कौन हैं? बिस्मिल अजीमाबादी, वे उर्दू कवि हैं जिनका जन्म अजीमाबाद आधुनिक बिहार पटना में हुआ था। समाज समता संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? वी.आर. अम्बेडकर द्वारा समाज समता संघ की स्थापना की गई। और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बॉल्डविन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जब भारत में आया था 1928 में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनली बॉल्डविन। बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज हमने न्यूज़पेपर से डिस्कस किए और कुछ उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़ और प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को पूरा देखें और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।